नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ ने उत्तराखंड के अस्पतालों में सुविधाओं का ठेका डॉक्टरों पर फोड़ने का विरोध किया है। संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में मरीजों की मौत के लिए हर बार डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। डॉक्टरों ने मांग उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होगी तो अकेला डॉक्टर क्या करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाकर डॉक्टरों को सुविधाएं दी जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 8 सितंबर को राज्य भर में सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी देंगे। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देखिए, सारी जो बात आप पूछ रहे हैं ये मुझे समाचार पत्र में मैंने पढ़ा। जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें, और किसी भी चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उसकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, कोरोना की इस महामारी में डॉक्टर्स फ्रंट फुट पर जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस राज्य के अंदर अगर कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित करने की बात हम करते हैं तो उसका पूरा जो है श्रेय जो है डॉक्टर्स को जाता है। वर्तमान में सरकार डॉक्टर्स के 1 दिवसीय वेतन में कटौती करने का काम कर रही है, और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स का हैरेसमेंट करने का काम सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि कोरोना की इस महामारी में कदापि उचित कदम सरकार का नहीं है। सरकार तत्काल प्रभाव से फ्रंट फुट पर लड़ने वाले डॉक्टर्स की जो 1 दिन की वेतन कटौती कर रही है उसको, इस निर्णय को वापस ले और डॉक्टरों को पूरा सम्मान देने का काम करें। और यदि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर कोरोना की इस महामारी में क्या स्थिति होगी। ये शायद सरकार को इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आम जन समझ रहा है कि बिना डॉक्टर्स के कोरोना पर विजय नहीं पाई जा सकती। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी नजर आ रही है, जिसके चलते हाल ही में किशोर उपाध्याय ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम से नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन गुटबाजी अभी भी कांग्रेस में नजर आ रही है। इस बात को दबे शब्दों में किशोर उपाध्याय ने भी माना है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें लेकिन प्रीतम सिंह नहीं पहुंचे। वहीं किशोर उपाध्याय का कहना है, नहीं हमारे नहीं मैंने उनसे बुलाया नहीं गया। मैंने उन्हीं की आज्ञा से जो है मैंने उनको कहा था। कोई जरूरी थोड़ी कि हर कार्यक्रम में जो है अध्यक्ष आए। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। मुझे कह रहे थे कल जब मेरी बात हुई, वो भी कल के धरने में वो कि एक गलत संदेश न जाए इसलिए आए, नहीं तो उनको जुकाम बुखार कई जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और हमारा गुटबाजी होती है यार, उसमें होती है क्या पत्रकार जगत में नहीं है? कुछ लोग संपादक जी के साथ होते हैं, कुछ संपादक जी के खिलाफ होते हैं, तो ये हर जगह गुटबाजी होती है। लेकिन अंततः हमको एकजुट होकर के जो हमारे सामने राज्य राष्ट्र को लेकर के चुनौतियां हैं और पार्टी को लेकर के चुनौतियां हैं, उनका सामना करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं ये समझता हूँ कि भाई मेरे साथियों के साथ अगर जाती हुई है तो मैं अपनी बात को उठाऊंगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, तो उस रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। गुटबाजी होती है लेकिन उसमें जो है मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ये बातें जो है मनभेद तक न जाए। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। राज्य में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक को कर्मचारी खुद को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों द्वारा आंदोलन भी चलाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार पेंशन स्कीम में खुद बदलाव करे। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सरकार की तरफ से भी केंद्र में इसको लेकर बात हुई है, क्या आप लोगों की सहमति है? देखिए, कर्मचारियों की ये डिमांड है। अब ये किन परिस्थितियों में बंद की गई, उन चीज़ों को देखना होगा। वो स्टेट के हाथों में कुछ नहीं है, और इसलिए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि
हमको तो फॉलो करना है। एक ये डीआर देश और उत्तराखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। हरीश रावत ने इसके लिए सभी से समर्थन मांगा है। हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, तारीख को उपवास पे बैठूंगा, उसमें मैंने सबसे समर्थन मांगा है और मेरे साथ उपवास में तो मैं एकांगी तरीके से बैठूंगा, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से उसका समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि राज्य के प्रमुख विमर्शों में जो है बेरोजगारी का मुद्दा सम्मिलित होना चाहिए और उसी को लाइमलाइट में लाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर मैं इस मांग को उठा रहा हूँ। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हम केवल अपने बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं और मोदी जी की सरकार ने और भाजपा ने जिनको निराश किया है और जिनका उपहास हुआ है। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।